ओम। आइए संध्या के विषय में जान रहे हैं, आगे जानते हैं। गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। संध्या के विषय में हम जान रहे हैं। संधौ भवा इति संध्या, संध्या काल में होने वाली क्रिया को संध्या कहते हैं। दो समय जब मिलते हैं उसे संध्या कहा जाता है, संधि समय। ईश्वर ने ही हमें वेद मंत्रों के माध्यम से बताया कि संध्या करो और दोनों समय करो और प्रतिदिन करो और बुद्धिपूर्वक करो। कौन सा मंत्र हमें ये संदेश देता है? प्रथम मंडल का ऋग्वेद प्रथम मंडल और छठा मंत्र है ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तहर्तिया वयम् नमो भरन्त हेमसि। कहा उप मैंने समीप, त्वा किसके? तेरे। कौन तेरे? अग्नि। ईश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि मीड़े पुरोहितम, ईश्वर ने स्वयं बताया पहले ही मंत्र में कि ईश्वर अग्नि स्वरूप है, अर्थात जो आगे की ओर ले जाए वो अग्नि, वो ईश्वर। कहा उप तो अग्नि दिवे दिवे, दिवे दिवे दोनों समय। दोषा अवस्थः, दोषा रात्रि, अवस्था प्रातः काल, तो सुबह और शाम दोनों समय। धिया वयम, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ। नमो भरंतयंसी, अपने श्रद्धा के भाव के साथ आपके पास आ रहे हैं। एमसी आते हैं। तो ईश्वर ने हमें उपदेश किया कि हम दोनों समय ईश्वर के समीप बैठें, ज्ञान के साथ बैठें और संध्या करें। उसी संध्या विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारी संध्या को बताने का जो आधार है, क्रियात्मक योग अभ्यास पुस्तक है, ज्ञानेश्वराय आर्य है, रोजर गुजरात से ये पुस्तक प्रकाशित है। उसमें कहा आवश्यक विधि विधानों और निर्देशों के सहित संध्या करें, तभी हमारा मन एकाग्र होगा। संध्या में हम पूरी तरह से विषय को जान लें। पिछली बार हमने जाना था कि योग अभ्यास के लाभ क्या हैं। इस बार हम जानेंगे कि योग अभ्यास के लिए तैयारी क्या की जाए। संभवतः एक दिन में ये विषय पूरा नहीं होगा, तो जितना आज होगा शेष हम अगले ऑडियो में बताएंगे। योग अभ्यास की तैयारी के लिए कहा कि ईश्वर की उपासना करने वाले योग अभ्यासी को प्रातःकाल सूर्योदय से कम 2 घंटे पूर्व तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। साधक मन में ओम का स्मरण करता हुआ बिस्तर से उठ जाए, हाथ मुंह धोकर ओषः पान करे, अर्थात पानी पिए, जल ग्रहण करे और पानी पीकर प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, ये प्रातःकालीन मंत्र है, इनको भी हम जानेंगे धीरे धीरे। इन मंत्रों से 5 मंत्र हैं ये।
प्रातःकालीन 5 वेद मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करें। फिर प्रातःकालीन जो क्रियाकलाप हैं उनको करके अर्थात शौच, दातुन, व्यायाम, स्नान करें। तत्पश्चात किसी एकांत शांत शुद्ध स्थान पर स्वच्छ मोटे आसन पर ध्यान के लिए बैठ जाएं और ध्यानात्मक आसन पद्मासन आदि में से कोई एक आसन सरलता पूर्वक बिना कष्ट के लगाएं। समस्त शारीरिक चेष्टाओं को बंद करके स्थिरता पूर्वक सीधा होकर बैठें। सिर, गर्दन, कमर तीनों सीधी हों, एक लाइन में हो, ये मुख्य ध्यान रखना है। आसन पर बैठने के पश्चात मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, क्यों हम ये जीवन जी रहे हैं, इसका लक्ष्य जानना है। मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस विषय पर इस प्रकार विचार करें। समस्त सांसारिक दुखों से छूटकर ईश्वर की प्राप्ति करना और करवाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वेदों तथा ऋषिकृत ग्रंथों में वर्णित इस लक्ष्य को योगाभ्यासी अपने मन में दोहराए और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ से योग का अभ्यास करें। लक्ष्य पर विचार करके यह निश्चय करें कि इस आसन पर मैं ईश्वर का साक्षात करने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं। अब 1 घंटे तक मैं ईश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करूंगा या करूंगी। अन्य किसी सांसारिक विषय का ध्यान नहीं करूंगा। योगाभ्यासी साधक के लिए यह अति आवश्यक है कि उपासना काल में वह अपने समस्त सांसारिक संबंधों को भुला दे कुछ समय के लिए, जिनका संबंध शरीर के कारण है। अर्थात इस समय पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री तथा मित्र संबंधी आदि समस्त प्राणियों का और भूमि, भवन, धन, संपत्ति आदि समस्त जड़ वस्तुओं का भी स्मरण कदापि न करें। इसके अतिरिक्त दूसरा एक कार्य और भी है जो परम आवश्यक है, वो है कि शरीर को आत्मा मानने विषय चिंतन। हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं, शरीर को ही मैं समझते हैं, जानते हैं। अपने इस मिथ्या ज्ञान को दूर कर दें। जैसे कि अपने को मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, काला हूं, गोरा हूं, निर्बल हूं, मैं बलवान हूं या सुंदर हूं, कुरूप हूं, लंबा हूं, नाटा हूं इत्यादि गुणों को नहीं विचार करना, क्योंकि ये सब नित्य आत्मा के गुण नहीं हैं। ये अनित्य, विकारी, परिवर्तनशील जड़ शरीर के गुण हैं। सांसारिक एवं शारीरिक संबंधों को भुलाकर साधक अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाए, क्योंकि ऐसा किए बिना वह आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके पश्चात योगाभ्यासी स्व स्वामी संबंध को समझकर हटाने का प्रयास करें। इस विषय को हम अगली बार लेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं और इसके पश्चात संध्या आरंभ करते हैं।
ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राण ॐ चक्षुः ॐ श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ सः पुनातु कण्ठे ॐ मः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। मनसा परिक्रमा मन्त्रः। ॐ प्राचीदिकग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चेराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः
ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीताको रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः उपस्थान मंत्रः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्फुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा, आपके सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान कर रहे हैं।
हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा कीजिए। हे प्रभु, बुरे कर्मों से छुड़ाकर सदा श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारी आज की संध्या संपन्न हुई। अगले शनिवार को पुनः संध्या के साथ मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।